अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ बलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ बलाना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं अमेरिका से 92 न्यूज़ के नुमाइंदा ख़ुसूसी नासिर क़य्यूम। नासिर क़य्यूम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम फ़याज़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बिल्कुल शुक्र। ठीक। अमेरिका में इंतख़ाबात की गहमा-गहमी है, लेकिन एक करैक्टर जिसका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान से है और कुछ अरसा पहले तक उनका भरम कायम था कि शायद वो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं या रहे हैं। लेकिन अब इस इलेक्शन के मौके पर उन्हें क्या सूझी कि वो पाकिस्तान जा बैठे और वहां के टेलीविजन चैनल्स पर वो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर के तौर पर इंटरव्यूज देना शुरू हो गए और फिर उन्होंने हाथ डाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छाबे में। ये क्या मामला है और क्या वो वाकई डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर रहे भी हैं, इस वक्त हैं, या उनका क्या स्टेटस क्या है रिपब्लिकन में? देखिए फ़याज़ भाई, थैंक यू सो मच। मैं उनको एक रहनुमा समझ सकता हूँ रिपब्लिकन पार्टी का। कभी तो ठीक है। मुशीर वो रहे नहीं और ठीक ना है। ही कभी मुशावरत के बारे में उनका कोई नोटिफ़िकेशन आया। बल्कि मैं भी एक और किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था, सहाफ़ी से, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सवाल किया कि ये क्या मसला क्या है? तो मैंने कहा देखिए, यहाँ पे अगर नोटिफ़िकेशन अगर जारी भी होता है ना किसी का, कोई अगर कोई मुशीर वगैरह, मुशीर तो बहुत बड़ी बात है। जो कमेटी होती है, जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट जब जो भी सदर होता है, वो अपने जितने भी जो सपोर्टर उनके लिए कुछ छोटी सी एडवाइजरी बोर्ड और कमेटी से कायम कर देते हैं। उनका काम ही होता है कि अपनी सिफारिशात सेक्रेटरी तक पहुँचाएँ, जो भी उसका मुकर्रर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वज़ीर है जो उस महकमे का, उसको अपनी सिफारिशात दें। उसमें क्लाइमेट की भी होती हैं, रिलीजियस अफेयर की भी होती हैं, आर्ट्स की भी होती हैं। इस तरह की बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं। वो मुशावरती कमेटीज़ होती हैं, उसके 50-50 मेंबर होते हैं। ठीक है जी? अब वो मुशावरती जो बोर्ड है या कमेटी, उसको ये लोग कहना शुरू करते हैं, मुझे जो मुशीर बन गए जी हम। अच्छा, मुशीर कहाँ सर? मुशीर के लिए गज़ट नोटिफ़िकेशन इश्यू होता है, स्टेट डिपार्टमेंट इश्यू करता है, बाकायदा जो व्हाइट हाउस है, उसके अंदर उसका ऑफिस क्रिएट किया जाता है। वो तो ये कैबिनेट मेंबर हो गया ना? जो कैबिनेट, देखिए ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 76 आप 70 जो है ना आपने सेक्रेटरीज रख ली और 75 जो है ना आपने मुशीर रख ली। भाईजान यहाँ पे ये, और दूसरी बात है कि यहाँ पे एक डेमोक्रेट भी है, शाहिद खान साहब। जी। वो एक आर्ट्स और सकाफत की मेरा ख्याल है जो कमेटी उन्होंने बनाई हुई, उसमें बाकायदा नॉमिनेशन, आप जब गूगल करेंगे तो आपको नॉमिनेशन प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से इंडोर्स होती नजर आएगी। ये मुझे बताएं जी, ये कहाँ से मतलब ये कहाँ से मुशीर हो गए जिनका ना नोटिफिकेशन है, ना कहीं पे कोई जिक्र है, कोई मुझे कोई जगह बता दें यहाँ पे किस चीज की मुशावरत। इनका तो लॉटरी लगी 2016 में, जब ट्रम्प के साथ एक भी बंदा नहीं खड़ा हुआ था मुसलमान। तो जब ये आए, इन्होंने अपनी स्पेस देखी और अच्छी इन्होंने मूव की और अंदर चले गए रिपब्लिकन पार्टी में। लेकिन उस वक्त भी जिस दिन इनकी तकरीर थी, जब इनको तकरीर का मौका दिया गया था, ट्रम्प वाज नॉट देयर, ट्रम्प वहां पे नहीं थे। और बाद में भी कहा जाता है कि जब उनका यानी उन्होंने काम किया, डेफिनेटली किया होगा। लेकिन देखिए, इनकी जो स्टेट है, जो मैरीलैंड स्टेट है इनकी, जहां से इनका ताल्लुक है, वहां के भी ये कमेटी के मेंबर नहीं है रिपब्लिकन पार्टी के। इनके पास कोई ओहदा भी नहीं है इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी का। इनके पास एक वो उनकी एनजीओ है, जिसको पति लोग क्या समझते हैं, मुस्लिम फॉर ट्रम्प। ठीक है जी? ये उनकी एनजीओ जिसके वो सीईओ हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, या ना वो मुशीर हैं, ना ही उनके पास कोई मुशावरत, कभी कोई मुशावरती कोई ओहदा रहा है उनके पास, और ना ही इस वक़्त उनके पास कोई ओहदा है। पहली बात तो ये है कि वहाँ कर क्या रहे हैं? अगर इतने मुशीर हैं, तो सर यहाँ पे तो इलेक्शन, नेल फाइटिंग इलेक्शन, नेक टू नेक इलेक्शन चल रहा है। पाकिस्तान में बैठे हो क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, कहा यह जाता है पाकिस्तान की जानिब से ये, और मुझे गिला है अपने मीडिया के जो दोस्त हैं, उन लोगों से, कि देखिए आप थोड़ी-सी रिसर्च तो कर लें उनको बिठाते हुए। यानी जिसको एक दफा चौधरी हैं हमारे साफी, एक सहाफत के चौधरी हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, आप भी बहुत चीजें जानते हैं उनको। ठीक है दोस्त जी? हैं हमारे जावेद जी चौधरी, जी, कोई नहीं माइंड करेंगे, चले नाम जो ले भी, लेते इस हैं तरह का उनका। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। देखें वो अपना मेरे उनका, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत पुराना ताल्लुक है मेरा, इस्लामाबाद के सारे देखो साथी उन्होंने एक जानते हैं, मशीर लिख लेकिन दिया कि नाम लेने मेरा में ख्याल कोई है, अर्ज नहीं है। लेकिन मशीर लिख दिया उन्होंने, अच्छे फेथ में लिखा होगा उन्होंने, गुड फेथ में उनको मुशीर, मतलब उन्होंने कहा होगा तो उन्होंने लिख दिया। अब उस वक्त से ये 8 साल हो गए उनके साथ तुम छल्ला लगा हुआ है कि मुशीर। भाई किस चीज के मुशीर हैं आप? कौन सा? अच्छा, दूसरी बात, मेरा ख्याल है, मैं वो एक बात बीच में रह गई, जब बीच में वो आ गई। देखिए, आप कहते हैं कि पीटीआई जो है वो मुल्क अमेरिका में रहे और वहां पे मुदाखलत ना करे पाकिस्तानी मामलात में। तो ये साहब वहां पे क्या कर रही है? मुदाखलत नहीं है, अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही है वहां बैठ के। आपने एक पार्टी को निशाना बनाया, उसके सरबराह को जो जेल में है, ठीक है जी, इमरान खान को, और उसके ऊपर आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप जब बोल रहे होते हैं, जब पाकिस्तान की वहां पे प्रोग्राम्स पॉलिटिक्स में में। बैठ के, यहाँ पे उन पीटीआई के जो लोग हैं, वो सदर ट्रंप की जो बहू है लारा ट्रंप, उसके साथ राउंड टेबल मीटिंग्स कर रहे होते हैं। अब मुझे बताइए कि जब ये कहते हैं कि वहां पे पीटीआई क्या बेचती है, उनके पास है क्या देने के लिए ट्रंप को? सर, इस वक्त एक एक वोट बड़ा कीमती है। बिल्कुल सही। देखिए, एक एक वोट कीमती है, और नोट भी। ये सारी चीजें जो है ना मिलके यहाँ पे इलेक्शन का माहौल बनाती हैं। और ये पाकिस्तानियों को शायद अल्लाह करे कि ये पता चले कि ये मुल्क चलता है फंडिंग पे, और बिल्कुल। इलेक्शन में जो फंडिंग होती है दैट मैटर्स। उसकी वजह से आपकी पोजीशन मुस्तहकम भी होती है और कमजोर भी होती है। तो ये अगर वहां पे बैठ के ये राग अलाप रहे हैं,
और उसके साथ लिख रहे लोग, यार मुझे तो ये नहीं समझ आती हमारी आईक्यू इतना नीचे कैसे चला गया हमारे एंकर्स वगैरह का, या फिर उन्होंने आंखें बंद की हुई है, क्या उनको कोई चमक है या दमक है, जो भी है। सर आप कहीं मुझे गूगल कर लें, कुछ कर लें, स्टेट डिपार्टमेंट में बात कर लें, रिपब्लिकन पार्टी से बात कर लें, उनके दोस्त यारों से बात कर लें, वो ऐसी ऐसी बातें बताते जो मैं यहाँ पे कह भी नहीं सकता। बड़े हम्बल बैकग्राउंड है उनका, बहुत अच्छे आदमी थे, हैं अभी, और कम्युनिटी की वो खिदमत भी अंजाम देते रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उनको बुखार चढ़ गया, ना पीटीआई का उन्होंने भिड़ो के वो छत्ते में हाथ डाल दिए, और अब जो उनकी वो यहाँ पे जो है वो स्क्रूटनी होना शुरू हो जाएगी कि कब रहे मुशीर, कैसे रहे मुशीर, किस वक्त थे मुशीर। और हमारे मीडिया का कम से कम सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा ओहदा लिखते हैं मुशीर, सदर ट्रम्प के मुशीर, सर आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया को चलाने वाला मुल्क, एक हेजेमैनिक जिसको कहते हैं हेजेमनी है उसकी पूरी दुनिया के अंदर, उसको आप कह रहे हैं कि उसके मुशीर बने हुए हैं। सर नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि उनके जो ख्यालात हैं इसराइल को लेके, मोदी को लेके, बाकायदा मोदी को प्रेस कर चुके हैं, उनके अपने अखबारात में लिखा हुआ है, बाकायदा ट्वीट कर चुके हैं कि इसराइल के उसमें कि जी ये, और ये समझते ही नहीं है कि वो इसराइल का, जो कहते हैं टेरिटरी का डिस्प्यूट है, ठीक है ना जी, तो ये हमारा कोई मामला नहीं इसमें। ठीक है, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको ये नहीं कह सकते, लेकिन सर उनको ये इस तरह की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर सारे इसको अप्रिशिएट कंडेम, मतलब उनका बाकायदा ट्वीट है, मैंने नहीं देखे, मैं वो कह रहा हूँ जो उन्होंने खुद किया हुआ है, ठीक है ना, इसराइल के इशू को लेकर। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, आप एक तरफ है, आप आधे ना इधर है ना उधर है। अब जब यहाँ पे मैच हो रहा था क्रिकेट का, उसमें भी जो है ये एक टी शर्ट पहने हुए थे जिसमें हार्ट बना हुआ था, दिल, उसमें आधे दिल में पाकिस्तानी परचम था और दूसरी साइड पे हिंदुस्तानी परचम था। तो मैंने कहा उस वक्त जो लोग थे उनसे पूछा उनसे कि यार किसी तरफ तो जाएं, ये तो जंग है एक किस्म की, हम आपस में अल्लाह ना करे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगें हों, लेकिन ये तो जंग है एक किस्म की, जो क्रिकेट मैच होता है हमारा। और भी न्यूयॉर्क जैसे इलाके में पहली दफा T20 में आप आके दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, आप पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं, पाकिस्तानी आजाद, आप ये कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, प्राउड हूँ, ये, और बड़े भाषण देते हैं, लगे यहाँ पे आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं, इंडिया को क्यों कर रहे हैं? पार्शियल भी अगर कर रहे हैं तो क्यों? उनका कोई पॉलिटिशियन मुझे बताएं कि इस तरह की कोई हरकत करके पाकिस्तान का परचम लगा के वहां पे इंडिया में जाके मुझे बैठ के दिखाए 2 मिनट के लिए, उसका जीना हराम कर देंगे, उड़ा देंगे उसको। ये हमारे मुल्क के लोग हैं जो इसमें टॉलरेंस है। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये यहाँ पे जब अमेरिका में आप रहते हैं तो मिलके चलते हैं, आप अपने हिंदुस्तानी भाई और ज्यूज हैं उनके साथ, क्रिश्चियन हैं, हर फेथ के लोग हैं यहाँ पे, बुरी बात नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक भी है ना। आप पब्लिक ऑफिस अपने आप को कहते हैं कि मुशीर हूँ, तो फिर आप मुशीर जैसा फिर वो करें। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को और मुसलमानों की बात करते हैं तो आप उनकी बात करें ना, मुसलमानों की बात करें। आप उल्टा ये अजीब अजीब ट्वीट्स कर रहे हैं इसराइल के बारे में, आप अजीब अजीब ट्वीट्स कर रहे हैं, मोदी को प्रेस कर रहे हैं कि जी मोदी ये तो मोदी वो तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, तो ये वो। हालांकि हमारी स्टेटेड पॉलिसी है सर फयाज भाई, बुच्चर और गुजरात कहते हैं हम उसको, बुच्चर ऑफ गुजरात। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये कंफ्यूज वो भी हैं और कंफ्यूज उनकी सरपरस्ती करने वाले भी हैं कि अगर उन्हें पिंडी वालों ने मुंतखब कर लिया, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, कि ठीक है एक बंदा मिल गया है जो देखने में गोरा लगता है, अमेरिकन सिटीजन है, और कभी उसके नाम के साथ दुमछल्ला लगा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसे पिंडी में इस्लामाबाद में बिठा के मुख्तलिफ चैनल्स पे इमरान खान के खिलाफ बोलने का टास्क दिया गया है। तो उस बंदे को भी सोचना चाहिए कि क्या ये टाइम है इस वक्त पीटीआई के लोगों को नाराज करने का, जबकि एक एक वोट कीमती है। तो उनका ये बात तो वहां ही निगेट हो गई कि उनकी कोई हमदर्दी नहीं रही डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कभी होगी। लेकिन इस मौके पे इलेक्शन से 4 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले कौन बंदा पाकिस्तानियों को छेड़ेगा, और वो भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी है, तो उनकी तो एफिलिएशन वहां से खराब हो गई। व्यास भाई ये डिससर्विस कर रहे हैं ना अपनी पार्टी के लिए, कैंपेन का हिस्सा भी नहीं पाकिस्तान में बैठे। डिससर्विस ये ना कि आप लोगों को तंग क्यों करें, इस वक्त क्यों परेशान करें, यहाँ पे लोगों को आप एक टारगेट करें बैठ के, एक पार्टी को जिनके एफिलिएशन है, जिनका जो सरबराह है उसको जेल में पड़ा हुआ है। देखिए मैं उनको ये नहीं कहता कि वो ना करें, मतलब ऐसी बातें ना करें, लेकिन फिर ये भी ना कहना कि पीटीआई वाले जब इल्जाम लगते हैं कि ये मुदाखलत करते हैं, लोगों से मिलते हैं जाके, तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना बेसिकली। आप वहां पे एक अपना राग अलाप रहे हैं, एक साइड को आपने पकड़ लिया हुआ है। तो इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक पीटीआई फैक्टर है और एक एंटी पीटीआई फैक्टर, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो भी आपने जिनका नाम दिया मुक्तदर हल्के जो है, प्रॉब्ली उनको, उन्होंने शायद इनको ज्यादा वो नहीं किया, ये उनके साथ करीब होने की कोशिश कर रहे होंगे शायद, प्रॉब्ली, मतलब इसमें कुछ भी प्रॉबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये टाइम रिपब्लिकन, इनके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकते हैं कि इसकी वजह से अगर कुछ वोट इधर उधर होते हैं, जो ये कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये एक किस्म का इन्फ्लुएंस है ना उनका, मतलब जाने पहचाने शख्सियत है, ऐसी बात तो नहीं कि जो साजिदार उनका कोई नाम नहीं है, नाम तो है उनका कम्युनिटी में, और बना लिया था उन्होंने, जो मैंने बताया उनकी लॉटरी लगी 2016 में। लेकिन सर अब उसको अपने तक हाथ तक रहने दें, क्योंकि देखें इससे डिससर्विस होगी अपनी उनकी पार्टी की,
और कल जो है उनकी पार्टी उनको इसके ऊपर मुद्दे इल्जाम भी लगा सकती है कि आपको क्या जरूरत थी भाई, हमने कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है कि हम इमरान खान की फेवर में हैं या उसके हमायती हैं ना या उसके मुखालिफ हैं। हमारी तो स्टेटेड पॉलिसी है ही नहीं है कि हम उनकी बहुत बड़ी सुबह कई तो कहते हैं जी वो जी सवेरे आएगा ट्रम्प तो जनाब आबाद का ताला, लेकिन क्या हो या, जाएगा इमरान खान? या अडयाले का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन सर देखिए बात इसलिए है कि अडयाले का रास्ता खुले ना खुले, लेकिन ये वाली जो मौजूदा पॉलिसी ये भी नहीं रहेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, उस पर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैंने फिर आपको बताया कि लारा ट्रम्प जो है वो बहू हैं एरिक ट्रम्प की वाइफ हैं और को चेयर हैं इस वक्त रिपब्लिकन कमेटी की नेशन वाइड, उसकी को चेयर है भाई। वो आके मिल रही है पीटीआई के लोगों से, हेल्प मांग रही है कि आप हमें सपोर्ट करें। अभी मैंने उसके ऊपर खबर भी चलाई थी और वो चली खबर, पूरी दुनिया ने देखी वो। उसमें बाकायदा जो एक सीनियर लीडर है यहाँ पे आतिफ खान साहब, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप उधर कह रहे हैं कि जी क्या बेचते हैं वहां पे, इनके पास तो है ही, इनके पल्ले कुछ नहीं, ये क्या दे सकते हैं। वो वहां पे आपकी सर 1800 फिजिशियन है, 1800 फिजिशियन, डॉक्टर और आतिफ उससे भी खान शायद ने ज्यादा। बाकायदा ट्वीट किया है उस पे और उन्होंने कहा है कि मेरे कांग्रेसमैन से राब्ता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में है डोनाल्ड ब्लूम, वो जाके इमरान खान से मिलें। ये कांग्रेसमैन तसल्लियां करा रहे हैं डॉक्टर आतिफ खान को और आतिफ खान ने बाकायदा उस पर ट्वीट की है। एक बात ये हो गई। दूसरी ये है कि फॉर एग्जाम्पल कल तक यहाँ रिपब्लिकन आ जाते हैं तो डेमोक्रेट्स की तो पीटीआई वालों ने रिजीम चेंज में जो मिट्टी पलीत कर ली है, उसके बाद अब ये तो क्लियर है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो बाइडन की उन्हें हमायत थी या नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड लू जो गया हुआ था या असद मजीद के साथ जो उसने मीटिंग की, ये सारा कुछ डेमोक्रेट्स के अरसे के दौरान ही हुआ और उसी के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ ये सब कुछ हुआ। तो इसलिए अगर रिपब्लिकन आते हैं तो क्लियर कट चेंज तो नजर आएगी, बदलाव तो नजर आएगा और फिर ये क्लेम भी करेंगे जो आज मिल रहे हैं, डॉक्टर शहबाज गिल वगैरह, यहाँ कासिम सूरी हैं, डॉक्टर शहबाज गिल हैं, शहरयार अफरीदी हैं, ये बड़े लीडर पीटीआई के इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और वो लोगों से मिल भी रहे हैं। फिर आतिफ खान की भी अपनी इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि पार्टी के जो मामलात है ना, यहाँ पे जो इमरान खान की जो रिहाई के हवाले से या जो भी सिचुएशन है पाकिस्तान में, देखिए जब मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ पीटीआई का, मैं तो एक साफी हूँ, लेकिन जो चीजें देख रहा हूँ मैं इन्फ्लुएंस उसी होऊंगा ना जो 90% लोग, जैसे आपने कहा। देखिए जो पीटीआई से मामलात ले लिए गए हैं तकरीबन ओवरसीज लोगों ने, जो एक हीरो समझते हैं इमरान खान को अपना, पॉलिटिक्स के अंदर ना भी समझे प्लेयर्स के तौर पे, ये वो लोग हैं जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, 50 से 60 साल के दरमियान, बड़े इन्फ्लुएंशियल। 1800 भाईजान, ये फिगर कोई कम नहीं है। ये मुख्तलिफ स्टेट्स में घूमे और ये वो लोग हैं जो कैंपेन कंट्रीब्यूशन करते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनकी बात सुननी पड़ती है। ये मुसीबत ये है कि सिस्टम है और ये लीगल है यहाँ पे कि आप किसी को चंदा दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फंड रेजिंग की, उसके ऊपर बड़े इल्जाम भी लगे। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और ये बिल्कुल आप इसको ये बिल्कुल ना करेंगे कि जी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उन्होंने मामला तो अपने हाथ में ले लिए, बल्कि मेरी पीटीआई के सीनियर लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी अब तो हमारे भी काबू में नहीं है यहाँ पे लोग, यानी हम एक पॉलिसी बनाते हैं, वो कहते हैं ठीक है रहने दीजिए आप अपनी पॉलिसीज को, हम खुद मिल रहे हैं, हम अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। आतिफ खान साहब बहुत काम करें यहाँ पे, बरकी साहब है बहुत ज्यादा काम करें, बाकी भी जिन लीडरान का आपने बात की वो कर रहे होंगे, लेकिन अब मामला बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ में लिए हुए हैं और वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। स्पेशली जो फिजिशियन है, डॉक्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये। और कई कांग्रेसमैन जो हैं उनको जितवाने में उनका किरदार भी होता है। अगर वोट के जरिए ज्यादा ना हो तो ऑब्वियसली फंड रेजिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, तो उनकी बात की एक वजन है और उसमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है, मैं आपको जैसे मैंने बताया कि वो जो मामलात हैं फिजिशियन वाले या डॉक्टर्स वाले या दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जब जाके मिलते हैं तो सर उसका कोई ना कोई असर तो होता होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि जिसका बिल्कुल जीरो असर है, जैसे तारक साहब कहते हैं कि जी उसका तो जीरो असर है, कोई नहीं थे, कोई गाली कोई नहीं। तो फिर आप उधर डिसर्विस ना करें ना, फिर आप बैठ के आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही आप निगेट कर रहे हैं कि जनाब पीटीआई का कोई चक्कर ही कोई नहीं वहां पे, तो फिर ये किससे, ये लारा ट्रम्प को क्या जरूरत है आतिफ खान से मिलने की, सजाद बर्की साहब से मिलने की, फिजिशियन से मिलने की? अच्छा, उस एनजीओ का क्या बना, वो मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प जो थी? सर उसके तो मेरा ख्याल है हार्डली कोई, मेरा ख्याल है कि उसकी मैं उस दिन वेबसाइट देख रहा था उनकी, तो उसमें कोई मेंबरशिप वगैरह कोई खास उनके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है उसके, और बस वो नाम की उसके सीईओ हैं, वो अच्छी बात है, अच्छे वैसे बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं। और एक बात मैं बताऊं, हम्बल इंसान है, हम्बल बैकग्राउंड है उनका, लेकिन और बड़ी मेहनत की उन्होंने यहाँ पे, बड़ी ऑड जॉब्स की। जब आपको पता है कौन सी ऑड जॉब्स होती है यहाँ पे, गैस स्टेशन पे जॉब कर ली, टैक्सी चला ली, ग्रोसरी स्टोर पे काम कर लिया, वहां से निकला बंदा, उसने अपनी रिस्पेक्ट कमाई, पैसा कमाया, बिजनेस किया, वो भी एक इंडियन शहरी के साथ मिलकर उन्होंने कोई थोड़ा बहुत उन्होंने हाथ पकड़ा, इनका मेंटोर थे उनके, प्रॉब्ली उनके साथ कोई पार्टनरशिप भी होगी, लेकिन अच्छा उन्होंने बिजनेस यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। और यह यकीन करें, ये लोग कहते हैं कि डेमोक्रेट के साथ भी और तहरीक इंसाफ के साथ भी काफी इनका लगाव था कुछ अर्से पहले। इनके सारे दोस्त यहाँ पे पीटीआई के दोस्त हैं इनके सारे,
अच्छा। जो पीडीआई, हाँ सीनियर लीडरशिप सारी इनकी दोस्त, वो कहते हैं इनको पता नहीं क्या हो गया। ये तो भाई इमरान खान की मुलाकात की लाइन में लगे खड़े होते थे 2018 के बाद। कई जगहों पे लोगों ने कहा, मतलब मैंने खुद नहीं देखा इसलिए गैर मुसद्दका जो भैया, लेकिन जो मेरी बात हुई है पीटीआई के लोगों से, वो कहते हैं यार हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये साहब इस तरह जो है वो एक वन वे, और अभी भी हमें मिलते तो कहते हैं नहीं जी आप जो भी कहेंगे सरकार, हम आपके ताबेदार जो भी हैं बड़े अच्छे मिजाज के, ठहरे हुई तबीयत के मालिक हैं, लेकिन आजकल इनको पता नहीं क्या हुआ है कि एकदम ही पिछले चंद 1 साल 1.5 साल में इन्होंने जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है बिल्कुल चेंज किया, और उसकी वजह से अब उन्होंने भिड़ों के छत्ते में हाथ डाला है। और आप जैसे बता रहे हैं, हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं जो हमें मालूम है, जो फैक्ट्स हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि शाहिद खान साहब जो हैं डेमोक्रेट के, वो भी अपने आप को मुशीर, उनको उस दिन मैंने देखा एक प्रोग्राम में पाकिस्तान में बैठे, मुशीर वो भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लिख दिया, लेकिन उनको नोटिफिकेशन एटलीस्ट उनका इशू हुआ हुआ है एक मुशावरती कमेटी के अंदर, कम से कम उसके मेंबर तो है ना, कमेटी के मेंबर हैं वो, मेंबर है, उनका बकायदा नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आप मुझे इनसे कहें कि एक नोटिफिकेशन दिखा दें, कोई वेबसाइट पे कोई लेटर पड़ा हो, कोई चीज पड़ी हुई हो, हमें दिखा दें कि चले जी मैं मान लूंगा। अगर उनको कोई इतराज है, अगर वो मुझसे कोई करना चाहते हैं, कोई मुझे आके कोई सूखे, आपको पता है लागू इन मालिक का तो बड़ा वो होता है कि हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है, और उसके जिम्मेदार हमारा मीडिया भी है वहां पे, जो लोगों को आगाही नहीं दे रहा कि भाई ये किस चीज की मशीन। आप ये कह सकते हैं कि उनके वेल विशर, एक रहनुमा कह सकते हैं उनको रिपब्लिकन पार्टी के, जो कि वो हैं, उसमें कोई शक नहीं है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। जी हाँ नाजरीन, ये थे नासिर कयूम, और ये बता रहे थे कि पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस अपने तौर पर इस इंतखाबात में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि अमेरिका में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद यहाँ इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, और 90% ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, इसलिए उनकी दिल आज़ारी हो रही है। वो समझ रहे हैं कि ये टाइम नहीं था साजिद तारड़ साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ बात करने का, क्योंकि इस वक्त एक एक वोट, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जीता हुआ देखना चाहते हैं, तो दिस वाज नॉट द राइट टाइम। इस वक्त वो ये बात उठाकर रखते, बात किसी वक्त के लिए, इलेक्शन 5 नवंबर को हो जाते, उसके बाद वो जो भी तबसरा करते, जो भी करते, वो मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल होती। लेकिन अब वो अगर पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने के बाद वापस आएंगे, तो यहाँ उन्हें अपने पीटीआई के पुराने दोस्त भी मिलेंगे, वो भी गिले शिकवे करेंगे, और उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन वाले भी उनसे पूछेंगे कि साजिद तारड़, आपको क्या हुआ कि आप इस वक्त पे पाकिस्तान में जाके वहां टेलीविजन चैनल्स पर बैठ के आपने मोदी की हमायत शुरू कर दी, इसराइल के हक में बोलने शुरू हो गए, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपने इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज।